हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड महबूब, अगेन एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आज जो है ना, आज मैं आपको दिखाऊंगा कोरिया में फैक्ट्री वॉक एंड टॉक। मैं रास्ते पे वॉक करूंगा, मेरे राइट में और लेफ्ट में कितनी फैक्ट्रीज है यहाँ पर, मैं वो दिखाऊंगा आपको। जबकि मैं अभी काम पर आया हूँ और अभी मेरा लंच हुआ है, तो लंच तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। करने के बाद आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आपके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कि एक नई शूट करूँ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और मैं आपको ये दिखाऊँ कि कोरिया में कितनी फैक्ट्री है। बस मतलब कहने का क्या है ना कि अगर आप कहीं वॉक भी करते हैं ना, तो राइट लेफ्ट दोनों तरफ आपको फैक्ट्री दिखेगी। मतलब क्या है ना कि इधर पे फैक्ट्री कितना है, अब ये सोचो आप भाई, यहाँ पे काम कितना है, फिर भी लोग ठंडे में ठंडे बन के पड़े हुए। क्यों नहीं सोचते आगे की भाई, क्यों नहीं फ्यूचर के बारे में सोचते। ये देखो, ये मेरे लेफ्ट में एक फैक्ट्री है जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। वैसे नहीं, बस थोड़ा सा सब्र करो। ये मेरा राइट साइड है, देखो उधर पे भी गाड़ी पार्क की हुई है, और इस साइड भी दिखा होगा आपको। ये देखिए, ये भी फैक्ट्री है। मैं सिर्फ चल रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी से यानी अपनी फैक्ट्री से बाहर आया हूँ, और मैंने आज सोचा कि मैं वॉक एंड टॉक में ना मैं चलूँगा और आपको फैक्ट्री दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी फैक्ट्रीज है, वो साइड में कितना काम होता है और कैसा होता है। तो भाई क्या है ना कि आप पेपर बनाइए, जेन्युइन कीजिए, करियर बनाना है। सिर्फ फॉरेन जाने से नहीं होता भाई। ऐसी जगह जाओ ना जहाँ पे दो पैसा बने, जहाँ पे कुछ बना पाओ, जहाँ पे आप स्टेबल हो सको, खड़े हो सको आप। नहीं तो भाई क्या फ़ायदा यहाँ वहाँ जाकर। जाने का मकसद क्या होता है कि भाई इनकम होनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, पैसा बनना चाहिए। जब बनेगा तभी तो फिर आपको अच्छा लगेगा ना। जब पैसे नहीं बनेगा तो क्या फ़ायदा, कहीं भी जाओ। तो ये है ना कि आप, इसीलिए मैं सोचा कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, बताऊं कि ऐसा कंट्री चॉइस करो आप जहां से आपका कुछ बन सके, जहां से आप पैसा बना पाओ, हो सके। तो आओ मैं आपको फैक्ट्री एक्सप्लोर करके दिखाता हूं, और मैं दिखाता हूं कि आपको कितनी फैक्ट्री है यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में। ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड आप। ये मैं चल रहा हूँ ना, मैं अपनी फैक्ट्री की ओर जा रहा हूँ, और ये देखो मैंने कैमरा किया थोड़ा सा मूव। ये देखो, ये एक फैक्ट्री दिखी आपको, इसके पीछे में भी एक दिख रही होगी आपको ब्राउन कलर की, और एक ऐसे भी एरो में जा रहा होगा। फिर मैं राइट मुड़ूंगा, फिर वहाँ से भी आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे कोरिया में पूरी हर जगह कैमरा लगा होता है, तो मैं स्पेशली किसी भी फैक्ट्री की तरफ अगर मोबाइल मूव करता हूँ, दिखाता हूँ, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, थोड़ा नेगेटिव साइन होता है, इसीलिए मैं वैसा नहीं कर सकता। एज अ ब्लॉगिंग में जितनी ब्लॉगिंग की राइट से मैं उतना ही यूज़ करना पसंद करूँगा। और ये देखो, फिर मेरे राइट साइड में ये जो ब्लैक सा दिख रहा ना आपको, ये टोटल फैक्ट्री है। इसके अंदर में डिफरेंट वर्क होता है। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ डिफरेंट वर्क होता है। और फिर आप स्ट्रेट देखो, मैं चल रहा हूँ एक्चुअली, और ये लेफ़्ट साइड में, ये लेफ़्ट साइड देखो आप, वहाँ पर जो टॉप दिख रहा है ना, वो भी फैक्ट्री है। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ ना एकदम डैम श्योर कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर नहीं भी तो तकरीबन 20 फैक्ट्री तो आराम से होगी भाई। 20 फैक्ट्री से तो कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे अगल बगल में तो मेरे को 4 दिख रहा है, 2 4 6 8, ये ऐसा दिख रहा है। और लेफ्ट में देखो आप, ये हरियाली थी। जब ठंडी ज़्यादा पड़ती है ना, तो पेड़ ट्रीज वगैरह क्या ना मुरझा से जाते हैं, ये पूरा मुरझाया हुआ है। जब गर्म आएगी ना, तो फिर ये देखना आप, ये कितना देखने में मज़ेदार होता है और नज़ारा होता है। और मेरी टोपी गिर गई आपको वीडियो दिखाने के चक्कर में। और फिर आप स्ट्रेट जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ देखो आप, एक ब्लैक वाली टॉप में दिख रहा होगा, वो भी एक फैक्ट्री है। फिर उसके पीछे देखो आप, वो भी एक फैक्ट्री है। मतलब ये जितना भी है ना, सब में डिफरेंट प्रोसेस होती है। हर जगह कुछ न कुछ काम होता है, और जितना भी काम है ना, वेल सब मशीन करता है भाई। अपन को कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ मशीन सब कुछ करके देते हैं, हम लोग लेकर सिर्फ पायलट मारते हैं, खुरमा मारते हैं। और ये देखो, फिर एक फैक्ट्री है यहाँ पे, देख लो आप, कंटिन्यू पार्किंग लगी पड़ी है। तो ये टोटल पीछे साइड में भी कई फैक्ट्री है। फिर ये देखो, ये पूरी विंटर के बाद ना ये हरियाली पूरी हरियाली सी आ जाएगी, मतलब ग्रीनिश हरा भरा सा, देख कर इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है ना उस वक्त, जो आपको मज़ा आ जाएगा। फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप, यहाँ पे कितनी फैक्ट्री है,
देखो मैं बीच रास्ते से जा रहा हूँ ना, राइट में भी फैक्ट्री है, ये मेरा फ्रेंड आगे आगे चल रहे हैं। ये देखो राइट में भी फ्री फैक्ट्री है। ये डिफरेंट कंपनी है, बट यहाँ पे क्या काम होता है ये मेरे को नहीं पता। और स्टिल आप आगे देखते रहो, जितनी भी लाइन से आ रही ना सब फैक्ट्री है। फिर इधर देखो आप, ये भी फैक्ट्री है। ये भी देखो आप, पीवीसी फैक्ट्री। ये पूरी पार्किंग लगी हुई है, किसकी? स्टाफ की, जो कोरियन स्टाफ है उसकी पार्किंग है। मेरे राइट साइड में फिर देखो, ये भी एक कंपनी है। और यहाँ पे देखो भाई, ये भी एक कंपनी है। कितनी फैक्ट्री है। मैं बस वॉक कर रहा हूँ, बस स्टॉप जा रहा हूँ बस के लिए, और मैं आपको ये कंटिन्यू दिखा रहा हूँ कि आप देखो भाई 10 मिनट्स का वॉकिंग में कितनी फैक्ट्री है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि भाई कोरिया में कितनी फैक्ट्री होगी और कितना काम होगा। ये यूरोप नहीं है भाई, ये एशियाई में पड़ता है, साउथ कोरिया, जहाँ पे फैक्ट्री ना पान दुकान की तरह है। जैसे अपना इंडिया में पान की दुकान होती है, चाय की दुकान होती है ना जगह जगह पर, यहाँ पर उसी फैक्ट्री है भाई, फैक्ट्री है। अब इधर देखो, मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, इधर भी दिखा रहा हूँ। देखो आप, दिख रहा है ना फैक्ट्री। कहीं पे फर्नीचर फैक्ट्री है, कहीं पे स्टील फैक्ट्री है, कहीं पे ग्लास कंपनी है, कहीं पे नट बोल्ट बनता है, मतलब अनकाउंटेबल फैक्ट्री जिसको बोलते। फिर मेरे लेफ्ट देखो, ये दिख रहा है आपको, ये भी एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। फिर मेरे राइट देखो। अब आप सोचो खुद भाई कि यहाँ पे कितना काम है। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा ना, कहीं भी जाओ आप एक बार कोरिया ट्राई करो। आप कोरिया एक बार आ जाओगे ना, काम थोड़ा सा फास्ट होता है, काम की यहाँ पे सिस्टम है, और एक बार सेट हो जाओगे ना आप, मज़ा आ जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इधर भी देखो आप, इधर भी फैक्ट्री। मेरे दोस्त, मेरा फ्रेंड आगे की ओर जा रहा है, वहाँ भी जो आपको दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये भी एक फैक्ट्री है। फिर इस तरफ देखो आप, ये भी एक फैक्ट्री है। तभी तो भाई साउथ कोरिया को एशियन टाइगर बोला जाता है। एशियन टाइगर क्यों बोला जाता है? इसलिए कि यहाँ पे रोजगार बहुत है। इधर देखो आप, ये भी एक फैक्ट्री है। और अब मैं मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ से मेरे को बस मिलेगा। फिर मैं बस पकड़ के घर जाऊँगा, घर जाके फिर रेस्ट, फिर कुकिंग शुकिंग, फ्रेश होने का है, बहुत सारी काम रहती है भाई। अब इधर देखो, इधर भी फैक्ट्री है। अब देखो लाइन से 4 फैक्ट्री अगल बगल में सटा हुआ है, खुद देख लो भाई, कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। और ये डॉगी भी बैठा है जो फैक्ट्री की हिफाजत कर रहा है। मैं कोई कहानी नहीं दिखा रहा हूँ, रियलिटी दिखा रहा हूँ कोरिया की। अब खुद देखो, इमेजिन करो भाई, इसमें कोई कहानी थोड़ी है। तभी भी क्या सोच रहे हो, फटाफट वीज़ा लगाओ, सीधा साउथ कोरिया आ जाओ। यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, बॉस भी अच्छे हैं, पैसा भी अच्छा है और काम भी अच्छा है। तो आपने गाइस देखा कि यहाँ पे कितनी फैक्ट्री है। मैं वॉक कर रहा था भाई, सिर्फ वॉक कर रहा था, 5 मिनट्स की वॉकिंग है बस स्टॉप के लिए, और मैं बस स्टॉप जा रहा हूँ। और मैंने 5 मिनट्स की वॉकिंग में आपको बैक टू बैक फैक्ट्रीज मैंने दिखाया है। एक जगह पे तो ऐसा था भाई कि 4 फैक्ट्री एक ही लाइन में सटा पड़ा था। अब आप सोचो, तो मैंने नहीं भी ना, तो तकरीबन आपको उसी जगह पर ना 20 फैक्ट्रीज तो दिखाया ही होगा, 20 से कम नहीं होगा। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है भाई, जबकि छोटी जगह है, छोटी जगह में आजू बाजू में 20 फैक्ट्रीज थी, और सब जगह डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे काम कितना होगा या बंदा कितना चाहिए होगा। क्योंकि भाई कोरिया की वैसे ही पॉपुलेशन कम है, वो आप पहले भी जानते हैं। वर्ल्ड की सबसे लोवेस्ट बर्थ रेट है साउथ कोरिया का। यहाँ पे फैमिली प्लानिंग होती नहीं है। तो भाई जो भी फैक्ट्री में बंदा लगता है, ज़्यादातर के मैक्सिमम फॉरेनर्स हैं। बहुत सारे लोगों का वर्क परमिट होता है, इसके बारे में आपको भी डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री ऐसा है जिसको वर्क परमिट वीज़ा मिलता है साउथ कोरिया का। अपने और इंडिया को नॉन स्किल लेबर में क्यों वर्क परमिट वीज़ा नहीं मिलता है, तो भी डिटेल्स दूंगा। बट अभी इतना समझ लो आप कि यहाँ पे मैक्सिमम फैक्ट्री जो है ना, 90% फॉरेनर स्टाफ ही होता है, फॉरेनर लोग ही फैक्ट्री संभालते हैं। तो यही ये कहानी कोरिया की भाई है। बहुत काम है, बहुत काम है, काम इतना है ना कि आप कर नहीं पाओगे भाई। तो अभी भी क्या सोच रहे हो आप? अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन कोरिया की, जो मैं आपके लिए सिर्फ रेगुलर लेकर आता हूँ भाई, बहुत शेड्यूल टाइट होती है, बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं आपके लिए रेगुलर नई इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लोर करूँ, बताऊँ साउथ कोरिया में कितना जॉब है, कितना पैसा बनता है, क्या डिफरेंट फैक्ट्रीज है। भाई अपने एजेंट से तो बहुत कहानी सुना होगा, जो बंदा यहाँ रह रहा है 26 महीने से, इसकी ज़बान से सुन लो आप। तो आप ऐसी अगर रेगुलर वीडियोस चाहते हो आप, तो मुझे लाइक करो, शेयर करो,
और भाई सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना अगर आप रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। जब तक खुद का ध्यान रखो, ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।